हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 68 के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने 67 प्रैक्टिस सेटों को करा दिया है। अगर आप सभी ने उन सभी प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है, उसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है वीडियो का, वह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहां से जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को इसमें लेकर आए हुए हैं। तो चलते फ्रेंड्स, हम कहाँ से इनमें लाए हुए जो है, यह लाए हुए हैं रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स, इन सभी के हम कहेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो यह जो है, यह वीडियो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ साथ में अगर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, यह उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स, आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो दिया गया पहला प्रश्न वह है, बताना उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। जैसे बात करते हैं कि झारखंड क्या है, रांची से कैसे संबंध है। हम कहेंगे झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची होती है। तो आगे इसी प्रकार से बात करें, क्या सिक्किम की राजधानी ईटानगर होती है। हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। सिक्किम की राजधानी होती है फ्रेंड्स गंगकोट होती है। क्या फ्रेंड्स होती है? गंगकोट होती है। तो यहाँ से देखेंगे आगे मिजोरम की राजधानी क्या होती है फ्रेंड? मिजोरम की राजधानी अगर हम बात करते हैं तो आइजोल होती है। आइजोल मिजोरम की राजधानी होती है, कोहिमा नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं असम की राजधानी का जोरहाट होती है, नहीं, यह भी गलत है। असम की राजधानी होती है फ्रेंड्स दिसपुर होती है, दिसपुर होती है। आगे मेघालय की राजधानी क्या शिलांग होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है यह बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 जैसे सही होता है फ्रेंड्स। चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बताया गया है नीचे दी गई कागज के टुकड़ों के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम है और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। तो इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ से लिखते ए है और या बी है, सी और डी। अगर फ्रेंड्स इसको हम खोलेंगे तो पहले किधर मोड़ा गया, पहले या इधर मोड़ा गया, मतलब कि अंत में जिधर मोड़ा गया उस तरफ हम पहले खोलेंगे। तो जब इधर इसको हम इधर खोलते हैं तो यह जो है इधर इस तरफ के आएगा, इस तरफ से निकल के आ जाएगा। और जो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, यह हम कहेंगे यह इस प्रकार से आने वाला है, यह इस प्रकार से आने वाला है कुछ। अब जब इसको ऊपर की ओर खोलेंगे, जब इसको हम फ्रेंड्स ऊपर की ओर खोलेंगे तो यह कैसे दिखाएगा? जब इसको हम ऊपर की ओर खोलेंगे तो यह तो ऐसे ही आएगा यहाँ पर, और जब इसको यहाँ से खोलेंगे हम तो यह ऐसे और जाके ऐसे निकल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम आकृति बना लेते हैं, तो जब ऐसे आकृति यहाँ पर बनाएंगे तो यह ऐसे जाएगा और यहाँ पर यह इसका मुंह ऊपर की ओर तो ऐसे निकल के आ जाएगा। जब इसको फिर ऊपर की ओर खोलेंगे यहाँ से तो यह निकल के आने वाला है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आने वाला है। तो हम कहेंगे ऐसी आकृति किसमें दी गई है? ऐसी आकृति बात करते हैं ए वाले में नहीं दी गई है, बी वाले में बात करते हैं बी वाले में दी गई है। ऐसी आकृति सेम टू सेम बी वाले में दी गई तो बी वाले को हम सही मार देंगे। सी वाले में क्या गलती है? सी वाले में हम कहेंगे वाई को इधर ला गया, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर डी वाले में बात करते हैं फ्रेंड, तो डी वाले में बात करेंगे जो वाई का मुंह इधर की ओर है वहां पर वाई का मुंह उधर दिया गया, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। बात करते हैं यहाँ से सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यह होता है 8 पर, क्यू की बात करते हैं क्यू 17 पर होता है, आई 9 पर होता है और टी 20 पर होता है और के फ्रेंड्स कितने पर? 11 पर होता है और एन 14 पर होता है। अब बीच में इनको भरना है, क्या भर के हम लाएंगे। यहाँ से जब बात करते हैं हम
8 से 17, तो 8 से 17 अगर हम जाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से 9 निकल के आने वाला, 9 का अंतर आ रहा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 9 आ रहा है, तो यहाँ पर कितने का अंतर, 8 का अंतर आएगा। तो हम कहेंगे इससे नहीं निकाल सकते। अगर हम एक को छोड़कर एक पर लेकर जाएंगे, जैसे 8 से हम 9 पर जाते हैं तो 8 और 1 प्लस 9 हो रहा है। इसी प्रकार से 9 पे 11 से जाएंगे हम, 9 प्लस का 2 11 हो रहा है, और 11 प्लस का 3 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे एक के बाद एक को छोड़कर एक पर यहाँ पर लॉजिक बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से देखते हैं क्यों 17 पर होता है और 20 लिखा गया है, 17 प्लस का 3 कर देंगे 20 आएगा। अब 20 के बाद आगे क्या होगा, हम कहेंगे आगे हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 निकल के आने वाला है। क्यों, 3 और 2 5 हो जाएगा। हम कहेंगे यह दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, सॉरी विषम संख्याएं। तो 3 और 2 5, तो यहाँ पर 20 और 5 करेंगे तो 25 निकल के आने वाला है। 25 पर क्या होता है फ्रेंड्स, 25 पर y होता है। तो y किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे y विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यह फ्रेंड्स इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न होने वाला है। किसका, इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न होने वाला है। तो डिक्शनरी मतलब होता है अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखो इसको। तो अल्फ़ाबेट मतलब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन होता है, तो सब में देखते हैं जी कॉमन है, तो जी को हम काट दें यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं आर एल एल ई। तो इनसे सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे ई आएगा। तो ई वाला यहाँ पर दिया गया और ई यहाँ पर भी है। यस है, यस टी है, तो यस टी काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर ए बच रहा है और यहाँ पर यू बच रहा है। हम कहेंगे सबसे पहले ए वाला आएगा, मतलब 3 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 5 नंबर आएगा। अब यहाँ से देखते हैं इसमें से, तो इनमें सबसे पहले यल वाला आता है, आर वाला तो बाद में, आर क्योंकि 18 पर होता है, यल 12 पर होता है, तो 12 वाला पहले आएगा। तो वाई है, सी है, वाई है और सी है। तो यहाँ पर बच गया ई और यहाँ पर बच गया ओ। हम कहेंगे ई 5 पर होता है और ओ 15 पर होता है। तो 5 वाला पहले आएगा, मतलब 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। अब एक ही बच गया तो 1 आएगा। तो 35 421, 35 421 विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। फ्रेंड्स हमको त्रिभुजों की संख्या बताने के कितने त्रिभुज इसमें हैं। अगर यहाँ से हम त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं तो ऊपर देखेंगे, पहले हम छोटे से शुरू करते हैं ऊपर से। तो ऊपर देखेंगे इस प्रकार से एक त्रिभुज आ रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर आ रहा है और एक त्रिभुज यहाँ पर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 3 त्रिभुज हो गए हैं। बाकी एक त्रिभुज यहाँ से देखेंगे ये बड़ा वाला, 4 त्रिभुज यहाँ तक हो गए हैं, 4 त्रिभुज हो गए हैं। फिर आगे फिर से देखेंगे यहाँ से, तो एक त्रिभुज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये वाला छोटा वाला, और एक त्रिभुज इधर भी छोटा वाला आ रहा है, और एक त्रिभुज फिर बड़ा वाला हो गया है, बड़ा वाला, ऐसे एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ से 3 त्रिभुज और हो जाएंगे, 3 और हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे हम एक त्रिभुज, फिर यहाँ से ये छोटा वाला ऐसे ही, और इधर वाला भी एक छोटा वाला ऐसे बन रहा है, और एक बड़ा वाला फिर है, बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक ले, जो बड़ा वाला त्रिभुज है फिर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। कुल मिलाकर 3 त्रिभुज और बन जाएंगे, 3 त्रिभुज और बन जाएंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ पर एक त्रिभुज इधर बन रहा है ये वाला, और एक त्रिभुज इधर बन रहा है ये वाला। तो कुल मिलाकर 2 त्रिभुज और हो जाएंगे। 2 त्रिभुज और होने के बाद फ्रेंड्स अब कहाँ से जाते हैं, अब जाते हैं यहाँ से, देखते हैं हम यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, ये यहाँ से इस प्रकार से एक त्रिभुज यह हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक त्रिभुज ऊपर की ओर बन रहा है, ऐसे एक त्रिभुज ऊपर की ओर बन रहा है। कुल मिलाकर 2 त्रिभुज यहाँ बन जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 2 त्रिभुज यहाँ पर भी बनेंगे, एक त्रिभुज इधर से और एक त्रिभुज इधर से, 2 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। और एक त्रिभुज और बन रहा है यहाँ पर, कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे अगर हम ऐसे जाएंगे ऐसे और ऐसे जाने पर इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज यहाँ से भी बन रहा है, इन दोनों कहाँ गिने हैं, तो कुल मिलाकर 4 और 1 5, 5 त्रिभुज और बन जाएंगे। आगे आगे फ्रेंड्स देखेंगे हम एक त्रिभुज और बन रहा है, कहाँ से, यहाँ से हम जाएंगे अगर ऐसे ही और इस प्रकार से हम मुड़ जाएंगे और यहाँ पर फिर जाएंगे तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ऐसे में। तो कुल मिलाकर यहाँ से इतने त्रिभुज कितने बन जाएंगे, 4 3 7 3 10 2 12, 12 5 17 और 1 18, 18 त्रिभुज इसमें बन के आ रहे हैं।
तो 18 किस विकल्प में दिया गया है फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे 18 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है, यहाँ से हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बताया गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालेंगे तो देखेंगे 6 से 6 या कैसे संबंध है। अगर हमको 6 से 6 में जाना है तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 में गुणे 1 का किया गया है, 6 करना 6 तभी निकल के आएगा। अगर हम 6 से 8 में जाते हैं तो हम कहेंगे 6 + 2 किया गया है, 8 लिखा गया है। पहले देख रहे हैं एक में 1 का है, एक में 2, मतलब कि एक में गुणा किया गया पहली बार और दूसरी बार जोड़ा गया है। आगे देखते हैं तो 8 से अगर हम 24 में जाते हैं तो हम कहेंगे गुणे 3 किया गया है, 1 2 3, फिर यहाँ पर गुणे है, फिर प्लस है, फिर गुणे है, फिर आगे इसी में फिर 24 और 4 28, फिर हम कहेंगे इसमें प्लस का जोड़ दिया गया है। आगे इसी प्रकार से फिर हो जाएगा 28 अगर गुणे 5 करते हैं, 28 गुणे 5 करेंगे तो 140 निकल के आ जाएगा। हम देख रहे हैं फ्रेंड पहले गुणा किया गया उसके बाद जोड़ा गया है, फिर गुणा किया गया फिर जोड़ा गया है, फिर गुणा किया गया। अब की बार क्या आएगा? अब की बार जोड़ निकल के आएगा। जोड़ा कितना जाएगा? पहले 1 जोड़ा गया, 1 से गुणा किया था, फिर 2 जोड़ा गया था, फिर 3 से गुणा गया था, 4 जोड़ा गया था, 5 से गुणा गया था और अब की बार क्या जोड़ा जाएगा? हम कहेंगे 6 जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से 40 और 6 46, 146 निकल के आने वाला है। 146 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है। विकल्प नंबर फर्स्ट फ्रेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर फर्स्ट जैसे सही आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या निकल के आने वाला है। इसका हमको फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब निकालना है कि क्या निकल के आएगा। तो अगर दर्पण को राइट साइड में रखा गया है तो हम कहेंगे इसका जो है लेफ्ट से राइट हो जाएगा और राइट से लेफ्ट होगा, मगर क्या नहीं चेंज होगा? यह नहीं चेंज होगा कि अप का डाउन नहीं होगा, ना डाउन का अप होगा, या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे जिसमें भी दिया गया है, जैसे अगर बात करते हैं यहाँ से सिर्फ हम एक पोजीशन को बात करेंगे तो जो ऊपर वाला है देखेंगे यहाँ से यह बिल्कुल सीधे में दिख रहा है, ये वाला जिसमें सीधा होगा वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। ना फ्रेंड्स इसमें सीधे पर है यहाँ पर, ना इसमें है और ना भी इसमें है, यह भी गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं डी वाले में तो डी वाले में फ्रेंड्स भी सीधा नहीं है, या बिल्कुल तीछा कर दिया गया यहाँ से। अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं सही था, मगर यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है, सी में एकदम फ्रेंड्स सीधा सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है। चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रानी पीयूष की बहन है। अगर हम रानी बात करते हैं तो रानी किसकी बहन है? रानी जो होने वाली है या पीयूष की बहन है। अगर रानी बहन है तो माइनस में हो जाएगी। किसकी बहन है? पीयूष की बहन है, पीयूष की बहन है। आगे बात करते हैं और कमल की बेटी है। कमल यहाँ पर आने वाला है, कमल की बेटी है, बेटी है सही है। कमल और गौरव, कमल जो है वह गौरव का बेटा है, कमल गौरव का बेटा है, गौरव यहाँ पर निकल के आने वाला है। और आर्यन का भाई है। आर्यन का भाई कौन है फ्रेंड्स? हम कहेंगे आर्यन का भाई कमल है, आर्यन यहाँ पर आएगा और इसका भाई है तो यह प्लस में हो जाएगा। और आर्यन जो है, आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन क्या है फ्रेंड्स? आर्यन हम कहेंगे रजनीश का पिता, रजनीश नीचे आ जाएगा। रजनीश का अगर पिता है तो यह प्लस में आएगा। तो पूछा क्या गया है, आर्यन का पीयूष से क्या संबंध है? पीयूष से पूछा गया है आर्यन का क्या संबंध है। हम कहेंगे पिता। पिता का भाई क्या होता है फ्रेंड्स? पिता का भाई कहेंगे तो हम कहेंगे अंकल होता है, मतलब चाचा होते हैं। तो चाचा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। यह फ्रेंड्स होने वाला है दूरी और दिशा का प्रश्न है, दूरी और दिशा का प्रश्न होने वाला। जैसे कृष्णा उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से बात करते हैं, पहले हम दिशा की थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं। तो दिशा क्या होता है? ऊपर की ओर हम उत्तर मानते हैं, ऊपर और उत्तर होता है। हम ऊपर की ओर अगर हम मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे जो दाहिने साइड में पड़ेगा वह पूरब पड़ेगा, पूरब इधर हो जाएगा। और जो नीचे सीधे पीठ की ओर पड़ेगा वह दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण। अब बाएं साइड पर क्या होगा? पश्चिम होगा।
यह पश्चिम निकल के आ जाएगा। तो कहते हैं कि वह कहा गया प्रश्न में कि 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। कृष्णा जो है 10 मीटर की ओर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर यहाँ से चला देंगे हम, या 10 मीटर है उत्तर की ओर। इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर की दूरी। अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अगर यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो वह नीचे की ओर मुड़ेगा। तो कहा गया यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर दूरी है, 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब बताया गया अब कृष्णा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक स्थान उसका यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी हमको, क्या निकल के आ जाएगी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है लंबाई है यही हमको बताना है कि क्या निकल के आएगा। अगर हम फ्रेंड्स इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा यार, तो हम कहेंगे यार 30 मीटर की दूरी है, क्योंकि यार 30 है तो यह भी 30 है। आगे यहाँ से 10 मीटर निकल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, हम कहेंगे 40 मीटर बच जाएगा, 40 मीटर बच जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम तो यह एक फ्रेंड समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में यह कर्ण हो जाएगा, तो यह आधार है और इसका यह लंब है। तो हम कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी तरीके से फार्मूले से हम लगा लेंगे। जैसे हम करेंगे 30 का वर्ग, तो 30 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 900 आएगा, प्लस हम करेंगे 40 का वर्ग, 4 चौक 1600 निकल के आ जाएगा, 1600 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 16 9 करेंगे तो 2500 निकल के आएगा। 2500 फ्रेंड्स किसका वर्ग है, हम कहेंगे 2500 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यह निकल के आता है 50, 2500 का 50 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 50 मीटर इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह दूरी कितनी है, 50 मीटर की है। 50 मीटर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है फ्रेंड्स, 5 बच्चे ए बी सी डी और ई एक पंचभुजाकार मेज के कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो है बी ई और सी के बीच में है, बी जो है वह ई और सी के बीच में है। तो बताया गया है कि यहाँ से हम नहीं, पहले तो हम पंचभुजा निकालते हैं पंचभुजाकार। तो यहाँ से एक भुजा हो जाएगा, 2 और यह 3 हो जाएगा, ऐसे 2 इधर हो जाएंगे, 1 और 2, कुल मिलाकर 5 हो गए हैं। अब बताया गया कि केंद्र कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके, तो केंद्र बीच में होता है, तो बीच में अगर मुंह करके बैठे हुए तो 1 2 3 4 और एक 5। तो अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो इसका राइट बात, तो इसका राइट फ्रेंड इधर की हो जाएगा, इन सबका राइट। अगर लेफ्ट की बात है तो लेफ्ट फ्रेंड इधर हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, पहले बात करते हैं यहाँ से, तो डी जो है यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हम बीच से, तो डी ई के दाईं ओर है। डी जो है वह ई के, ई यहाँ पर आएगा, तो ई के दाईं ओर कौन आ जाएगा फ्रेंड्स, ई के दाईं ओर राइट इधर की ओर, तो दाईं ओर कौन आएगा, डी आएगा। तो डी जो है वह ई के दाईं ओर है, सही है। अब बताया गया बी जो है वह ई और सी के बीच में है, बी ई और सी के बीच में है। अगर हम बी को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ तो डी बैठ गया है, तो कैसे बी बैठेगा, तो बी यहाँ पर बैठेगा और सी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब कौन बचा है, सिर्फ एक ही बचा है, कौन है, वह ए है, ए यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी के बाईं ओर कौन बैठा है। अगर हम सी का लेफ्ट हैंड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड नीचे आएगा, तो ए बैठा हुआ है। तो ए किस विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है। यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 8 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ जी और तथा एच 2 कारों से कॉलेज इस प्रकार जा रहे हैं। 2 कार है फ्रेंड्स, एक कार यह मान लेते हैं और दूसरी कार यह है, 2 कार हो गए हैं। तो बताया गया है क्या कि प्रत्येक कार में 4-4 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थी इसमें हैं और 4 विद्यार्थी इसमें हैं। आगे ए उस कार में बैठा है जिसमें डी बैठा है। ए उस कार में बैठा है, हम मान के चल रहे हैं ए फर्स्ट कार में बैठा है और इसी में डी भी बैठा है, मगर इसमें यच नहीं बैठा है, यच नहीं बैठा तो यच इसमें बैठ जाएगा। आगे बी तथा सी उस कार में नहीं है जिसमें डी बैठा हुआ है, तो डी इसमें बैठा हुआ तो इसमें बी और सी नहीं आएंगे, बी और सी इसमें आएंगे। आगे फ्रेंड्स दिया गया है थर्ड वाला, एफ उस कार में बैठा है जिसमें ए तथा ई बैठा हुआ है, इसमें ए तथा ई बैठा हुआ है, तो ए तो इसमें आ गया और इसमें ई भी आ जाएगा और एफ भी आ जाएगा इसमें। अब कौन बच रहा है फ्रेंड्स, हम कहेंगे अब एक ही बच रहा है, सिर्फ जी बच रहा है, जी इसमें आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि एक ही कार में बैठे 4 विद्यार्थी क्रमशः कौन कौन से हैं।
तो ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया है, ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी एक कार में बैठे हुए हैं? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर बात करते हैं बी वाले में, बी डी एफ जी, बी डी डी तो इसमें आ गए हैं और बाकी बी डी इसमें आ रहे हैं, मतलब बी भी आ रहा है, बी आ रहा है और एफ एफ इसमें आ गया है, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। आगे सी वाले को चेक करते हैं, बी सी जी एच, बी सी जी एच, यह एक कार में बैठे हुए हैं। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी? तो यह फ्रेंड्स कला का प्रश्न होने वाला है। अगर हम समकोण की बात करते हैं तो समकोण में मतलब कि 1 से लेकर तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? हम कहेंगे अंतर जो होना चाहिए वह 30 मतलब कि 90 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो 90 मिनट का मतलब 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी की कोण बनाती है? हम कहेंगे जो कोण बनाएगी, अगर 90 डिग्री का कोण बनाना है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम 90 को 6 से भाग कर देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो 1 से बढ़कर कुल मिलाकर कितना है, 3 यहाँ से घंटे का अंतर आएगा। मतलब कि अगर यहाँ से 2 बज रहे हैं तो 2 से 3 बजा देंगे, मतलब कि 5, 2 बजकर 5 गुणे अगर बात करते हैं तो यहाँ से 60/11, 60/11 से हम गुणा कर देंगे, 60/11 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 तो बजेंगे ही, बाकी 5 और 2 के बीच में 2 यहाँ पर है तो इस मिलाकर 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 से कुछ आगे जाएगा तभी तो बनेगा यहाँ से, क्योंकि 2 से यहाँ कुछ आगे खिसक के आएगा 2 से। तो 2 बजकर 5 गुणे 60/11, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 6 5 30, 300/11। जब 11 से हम इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 11 7 77, 3 बच जाएगा, 3/11। हम कहेंगे 27 सही 3/11 मिनट, या किस में आएगा फ्रेंड, मिनट में आएगा। तो मिनट में आएगा, हम कहेंगे यहाँ से 27 सही 3/11, 2 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही बी सही आता है फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, 10 मीटर के टुकड़ों में काट रही है, बताया गया है उसे एक बार काटने के में 6 सेकंड का समय लगता है। पहले तो यहाँ से टुकड़ों की संख्या निकालते हैं हम, कितने टुकड़ों में काटा गया है, और बाकी एक बार काटने में उसे 6 मिनट का समय 6 सेकंड का समय लगता है। तो 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा? अगर 3 किलोमीटर है, इसको हम फ्रेंड्स मीटर में काटना है हमको, तो इसको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो यहाँ से 3000 निकल के आ जाएगा मीटर। 3000 मीटर है और 10-10 मीटर का टुकड़ा है, तो 10 से इसको भागा देंगे हम। तो 10 से भागा देने पर यहाँ से निकल के आने कितना टुकड़ा आएगा? कुल मिलाकर यहाँ से 300 टुकड़े आएंगे, 300 टुकड़े आएंगे। तो एक बार काटने पर मतलब 300 टुकड़े हमको बनाना है। अगर हम कहेंगे फ्रेंड्स, अगर हमको 2 टुकड़े बनाना है, कितने टुकड़े? 2 टुकड़े बनाना है, तो ऐसे है, एक है चादर है, इसको हमको 2 टुकड़े में विभाजित करना है, तो हमको काटना पड़ेगा एक बार। कितनी बार काटना पड़ेगा? एक बार काटना पड़ेगा। अगर हमको 3 टुकड़े बनाना है, जैसे यह दिया गया है, या 3 टुकड़े बनाना है, तो एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, एक टुकड़ा, फिर एक बार और इसको काटेंगे तो 1 2 3 टुकड़ा नहीं बन जाएगा। हम कहेंगे कि जितनी बार काटना है, जितने टुकड़ों में विभाजित करना है, उससे एक कम बार हमको काटना पड़ेगा। जैसे 300 टुकड़े बनाना है तो इससे एक कम बार काटना पड़ेगा, कुल मिलाकर 299 बार काटना पड़ेगा। तो एक बार काटने पर 60 सेकंड का समय मतलब 6 सेकंड का समय लगता है, तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। तो कुल मिलाकर कितना सेकंड लगने वाला हमको समय लगना है, क्योंकि समय बताना है। तो 6 9 54, 6 9 54 और 6 9 54 और 5 59, 9 निकल के आएगा, और 6 दूनी 12 5 17, 1794 सेकेंड लग जाएंगे। तो 1794 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया है मतलब पूछा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर हमको फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो पहले हम इन सभी को जोड़ते हैं, इसको 35 20 और 28 को जोड़ते हैं।
अगर हम 35, 20 और 28 को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है फ्रेंड्स 83, 83 निकल के आने वाला है। अगर हम फ्रेंड्स 83 में से अगर हम 40 को घटा देते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है 43, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। दिया गया है मतलब 43 को अगर हम घटा देंगे यहाँ से तो जो 20 वाली संख्या है वह निकल के आ जाएगी। 43 घटाएंगे या हम 40 घटाएंगे, कुछ भी कर दें तो हमको जो है या ए वाली प्राप्त होगी या ए वाली प्राप्त होगी। जैसे इसमें दिया गया है, अगर हम इन तीनों का योग करते हैं तो 28, 11, 16, अगर हम 28, 11, 16 की बात करेंगे, अगर हम इसमें जो वो करते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला टोटल योग 55 निकल के आने वाला है। अगर हम 55 में से 45 को घटाते हैं तो 10 निकल के आ जाएगा, या तो 10 घटा दे तब 45 निकल गया, तो 45 घटा दे तो 10 निकल के आ जाएगा। कोई बात हुई, दोनों एक बराबर हुआ। तो हमको ज्ञात करना है बीच वाला, इसलिए हम ऊपर वाला घटाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो इसमें से अगर घटाएंगे ये वाली संख्या को, जैसे 15, 15, 30 और 30 और 40, कुल मिलाकर 70 निकल के आने वाला है। अगर हम फ्रेंड 70 में से 32 को घटाते हैं तो 70 में से अगर हम 32 को घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला फ्रेंड्स 38 निकल के आ जाएगा। तो 38 यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा, 38 आएगा। तो 38 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 38 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर डी जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो होने वाला है, यह फ्रेंड्स प्रश्न जो है यह गलत कभी नहीं होगा, मतलब यह कठिन नहीं होता है। यह बस आपके जो है पढ़ने में जो समय लगता है वही समय लगता है। आपको बस क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आपको देखकर भड़कना नहीं है। यह होने वाला फ्रेंड्स सिलेक्शन का प्रश्न है। जैसे किसी कंपनी में किसी को सिलेक्शन लेना है तो इसमें क्या दिया गया, कंपनी द्वारा जो है यहाँ पर एक बाउंड दे देता है। जैसे कम से कम जो है 65% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो। 65% अंक उसको प्राप्त करना है, मतलब कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करना है। जैसे और सेकंड क्या है उसके लिए, बैंक पीओ की कम से कम 5 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। बैंक पीओ की कम से कम 5 लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आगे, कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा कुल अंक जो है 200 में से कम 60% अंक पाना चाहिए। अगर हम 200 का 60% निकालते हैं फ्रेंड, तो 200 का अगर 60% निकालेंगे यहाँ से 2 0 2 0 6 दूनी 12, 120 नंबर उसको पाना है 200 में से। आगे, कंपनी द्वारा इस पद के लिए कराए गए साक्षात्कार में 75 अंकों में से कम 40% अंक प्राप्त करना है। 75% अंक है, इसका अगर 40% निकालते हैं फ्रेंड तो 40/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 10 से 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा। फिर इसको 2 से काटते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 15 दूना 30, 30 अंक कम से कम पाने चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। आगे, कंप्यूटर का कार्यरत ज्ञान होना चाहिए। 14 जनवरी 2020 को वह जो है 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। कौन ना, 14 जनवरी 2012 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अगर फ्रेंड्स इन सभी शर्तों में से वह किसके सिवाय, फर्स्ट वाले के सिवाय, लेकिन स्नातक है तो मामला कंपनी के निदेशक के पास जाएगा। अगर स्नातक है तो, किसी विश्वविद्यालय से नहीं है मगर स्नातक है तो यह कंपनी के निदेशक के पास जाएगा। सेकंड वाला क्या है, थर्ड वाले में अगर उपरोक्त थर्ड वाला जो है कि मामलों कंपनी के सहायक उपाध्यक्ष के पास जाएगा। उपरोक्त शर्तों और नीचे दिए गए प्रत्येक मामले में दी गई जानकारी के आधार पर आपको एक निर्णय करना है। आपको स्वयं कोई अनुमान नहीं लगाना है। यदि आपको लगता है कि निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं तो आपका उत्तर आंकड़े अपर्याप्त दीजिए। उसको आपको ये सारे मामले यथा 14/1/2012 में दिए गए हैं, 14/1/2012 में दिए गए हैं। तो हमको क्या निकालना फ्रेंड्स, यहाँ से जो है 14 जनवरी 2012 सही है। आगे, सुरभि गौरव का जन्मदिन जो है 12 जनवरी 1981 को हुआ है। 14 जनवरी 1981 को हुआ। अगर यहाँ से 12 जनवरी 1981 की बात करते हैं तो वह कितने साल का हो जाएगा, हम कहेंगे वह 2000 कितने तक, 2012 तक कितने साल का हो जाएगा, 12 साल तो उधर हो जाएगा। 12 साल, 12 वर्ष क्या 11 वर्ष तो इधर हो जाएगा, बाकी 11 10 कुल मिलाकर 31 11 और 81 जाएंगे 9 9 हो जाएगा 90 90 9 और 10 9 10 हो जाएगा 19 19 और 11 करेंगे तो कुल मिलाकर फ्रेंड 30 वर्ष का वह हो जाएगा। 30 वर्ष का वह हो जाएगा। तो कितनी होनी चाहिए आयु, तो हम कहेंगे 30 वर्ष। 30 वर्ष तो यहाँ पर पूरा है, सही है।
30 वर्ष पूरा सही है। तो उसके बाद यहाँ पर 67% है, 67%, मगर उसको 65% पाना चाहिए था, यह भी सही है। स्नातक में, स्नातक के साथ कब पूरा कर चुकी है, जब वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अब वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुई थी, तब वह उसका 5वां साक्षात्कार था। हम कह नहीं सकते कि वह बैंक पीओ के लिए हुई थी। यहाँ पर बैंक पीओ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसके पास कंप्यूटर का कार्यकारी ज्ञान भी है, सही है। यह भी कंपनी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में उसे 121, यह भी सही है, 120 पाना चाहिए था। 58 अंक मिले यहाँ से, तो हम कहेंगे 30 कम से कम था, 58 मिले, यह भी सही है। आगे उम्मीदवार को क्या होना चाहिए, हम कहेंगे यहाँ से जो दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से उसको बैंक पीओ में जाना चाहिए, मतलब बैंक पीओ में 5 बार उसको सफल, मगर ये नहीं बताया गया यूनियन बैंक में वह किस में सफल हुआ है 5 बार। तो हम कहेंगे यह आंकड़ा जो है अपर्याप्त ज्ञान देता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ई है इसमें दिया गया है, यदि कोई निर्णय लेने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ई आता है सही जवाब। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। तो 4 विकल्पों दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा असंगत है, असंगत को आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा सही जवाब निकल के आएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।